श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 11 अगस्त 2024 के दिन यहां पर श्रावण महीने का रविवार सप्तमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो रविवार है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार सप्तमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो लिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते भी हम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा दोस्तों, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो
या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दीपक वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें के समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लीड भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, इस पूरे वीडियो में हम आपको मंत्र 2 माह उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप सावन में 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो, रविवार सप्तमी तिथि का दिन क्यों? भगवान सूर्य को समर्पित होता है रविवार का दिन, और सूर्य देव जो है वह तेज का प्रतीक समझा जाता है। तो अगर जीवन में ऊर्जा है तो ही आपकी कार्य सिद्ध होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे कि हम कहानी पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अगर आपके चेहरे पर तेज होगा, आपकी बोलने में तेज होगा, तो सामने वाला आपको ले लगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से अगर आपके जीवन में तेज होगा तो आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो वो आपके मोहित हो जाएगा। इसीलिए रविवार का दिन होता है, तो इसीलिए आप रविवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के मध्य से जो 2 उपाय बताएंगे, पहले जो उपाय होगा, मंत्र 1 दीपक से करना है। बहुत ही प्यार उपाय है, हर घर में ही उपाय होना चाहिए, क्योंकि इतना गजब का उपाय, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय समझा जाता है। और दूसरा जो उपाय होगा वह गुट से, चावल से और एक हरी मूंग के डैम से, तीनों चीज एक चीज लेनी है, और आपके जीवन जो भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो, पहले उपाय में आपको 2 लौंग के जुड़े लेना है। स्क्रीन पर आपको 2 लोगों की जोड़ी दिखे रहे होंगे। फूल वाले होने चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ में लेना है लाल चंदन। अब देखो, घिसा हुआ लाल चंदन आप ले सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो लाल चंदन आता है वह ले सकते हैं। देखो, लाल चंदन का प्रतीक है, जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है लाल चंदन। अब लाल चंदन के साथ में आपको एक जल का पत्र लेना है। तांबे के पत्र के अंदर ही जल्द ही ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और साथ में लेना है एक गोल पार्टी का दीपक। गोल बाटी का दीपक जो होगा वह भी वाला ही दीपक होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना। इस उपाय को यहां पर समझना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर की चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको गोल भारती का ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है। समझ रहे हो? जैसे ही मंदिर में एंटर करेंगे वैसे ही चौखट पर आपको ये गोल बाटी का दीपक, सीधे तरफ आपका जो सीधा तरफ होगा ना, सीधा हाथ सीधे हाथ तरफ आपको चौखट पर यह दीपक आपको प्रचलित कर देना है। आगे आपको बात समझ में। अब उसके बाद आप दीपक जैसे प्रचलित करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। देखो, दीपक आप आटे का भी ले और माटी का भी ले सकते हैं। आर्टिकल ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मना, और उसका दीपक बनाना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, श्री शिव भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कर रहा हूं। आधा लोटा जल ही अर्पित करना, पूरा लोटा जल अर्पित नहीं करना है। आधा लोटा जल आपने अर्पित कर दिया,
अब आपके पास से 2 लौंग, ये 2 लोग आपका नाम बोलना है, आपकी गोत्र बोलनी है, और आपके घर में परेशानियां हैं या आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो आपको बोलना है, और यह 2 लोग जो है वो आपको रखना है महादेवी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, और उसका 2 लौंग चढ़ाव गेना, वैसे ही अपने हाथ भी रखना, अपना सीधा हाथ रखना, और आपकी परेशानियां वापस से बोलना, और महाद्वीप से प्रार्थना करना कि मेरी यह जो परेशानियां हैं यह दूर हो जाएं। देखो, परेशानियां हमने आपको बताई है, धन संबंधी भी हो, शक्ति है, घर में क्लेश भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में मान नहीं लगता, बच्चों का तो वह भी परेशानी हो सकती है, घर में आर्थिक समस्या है तो वह भी परेशानी हो सकती है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, रोग की स्थिति बनी हुई है तो वह भी परेशानी हो सकती है। तो ये परेशानियां हमारी दूर हो, ऐसी आपको कामना करना है, और उसका जो 2 लौंग भगवान के शिवलिंग पर आपने अर्पित करें थी, वो लोग आपको उठा लेना है। समझ में आ रही है? वो लोग वापस से उठाना है, और जो आधा लौटा जल आपका बच्चा हुआ है ना, उन आधे लौट जल के अंदर आपको ये दोनों लौंग डाल देनी है, और साथ में जो लाल चंद्र आप लेकर के आए थे ना, वह लाल चंदन भी आपको इसके अंदर, जल के पत्र के अंदर आधा लौटा जल बचा हुआ है, इस आधे लौट जल के अंदर यह आपको लाल चंदन डाल देनी है, यानी कि तांबे के पत्र के अंदर आधा लौटा चल रह गया, उसके अंदर 2 लोगों आपने दी, जो कि भगवान शिवा को चढ़ाने के बाद आपने उठाई थी, और उसके बाद उसके अंदर आपने लाल चंदन डाल दिया। अब इस आधे लूट जल को आपको ले जाना है, भगवान शिव के मंदिर से बाहर निकालना, और बेलपत्र का पेड़ जहां कहानी भी हो वहां पर आपको जाना है। देखो, घर में है तो घर पर, अगर मंदिर में बाहर की साइड है बिलो ड्रग्स का पेड़, तो वहां पर चल जाइए, और उसके बाद आपका मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और उसके अगर आपका नाम और गोत्र वापस से बोलना, और जो आपने परेशानी बोली थी कि मेरी यह परेशानी है महादेव, ये दूर कर दो, वही परेशानी जो भगवान शिव के मंदिर में बोली थी, न ही परेशानी आपको अब वापस से बोलनी है वृक्ष की जड़ के वहां पर, और यह पूरा पत्र जो है आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नम अस्तु भयंकर करते हुए देखिए, बस इतना सा उपाय करना, आपकी जो भी परेशानी होगी वह निश्चित ही महादेव दूर कर देंगे। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरों की। यह भी आपको 11 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार सप्तमी तिथि दिन करना है। देखो, ये उपाय बहुत ज्यादा खास है। ये उपाय इसलिए खास है क्योंकि इस उपाय में एक तो तेज की वृद्धि होगी, तेज की वृद्धि यानी कि जीवन से अंधकार दूर होता है। देखिए, इसमें आपको एक गुड़ का टुकड़ा चाहिए। गुड़ का टुकड़ा जो है वो तेज की वृद्धि करता है, आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। दूसरी चीज है चावल, चावल का दाना। यह चावल का दाना आपके जीवन में शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। तीसरी चीज होगी, हर मूंग का दाना हमेशा बुध ग्रह को प्रश्न करने के लिए होता है, और बुध ग्रह, अगर हम जैसे कि हरे मूंग का उपाय करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत होता है, तो बुद्धि ज्ञान विवेक की हासिल होती है, तो हर मूंगा आपको लेना है। यह 3 सामग्री, एक एक टुकड़ा लेना, एक टुकड़ा गुड्डा ले लेना, एक चावल का लेना दाना, और एक हर मूंग का ले लेना। साबूदाना होना चाहिए था, खंडित नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको लेना है तांबे के पत्र के अंदर। चल अब देखो, घर से ही आपको एक कम करना है। आप क्या करना, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, तांबे के पत्र के अंदर गुड़ डालना, गुड़ को पूरा मिला देना, उसमें जल में उसके अंदर एक चावल का दाना डालना, एक हर मूंग का दाना डालना। अब इस उपाय को समझना, यह उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर के लिए है। देखो, विशेष मनोकामना तीनों चीज से ही परिपूर्ण हो जाती है। अगर आपके जीवन में तेज होगा तो सब आपसे बात करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे, और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। ठीक चावल जो होगा वह धन वृद्ध करता है, मां की शांति के लिए है, और हर मूंग जो है वह बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है। अब ये जो एक लोटा जल है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमः का जप हुए। तुम रुक के ईश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखो, तुम के ईश्वर महादेव का स्मरण करोगे ना, ये जो उपाय है बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मेरे कोटेश्वर महादेव का स्मरण करना और यह पूरा जल अर्पित कर देना, यकीन मानिए, उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सब दूर हो जाएगी।
तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको दो उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। बनते हो कि रविवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के दूसरा रविवार सप्तमी तिथि के दिन आप लोगों को इस चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन 7 चावल के दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 अगस्त 2024 सावन महीने का पहला रविवार सप्तमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं खड़ी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये श्रावण महीने के रविवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर होगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चावल के दाने वाले उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों के साथ चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चावल के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने की तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण रविवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको को है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवाएं सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिख वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो
या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 के दाने वाले उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वहीं यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी न हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष पीले चंदन की बिंदी लगा दी, अब ये जो ऊपर वाली जो पट्टी है, यहां पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है। 7 चावल आपने ऊपर वाली पट्टी पर रख दिए, या देखो एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर तीकी लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी जी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेवी परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे। तो आपको क्या करना है, नंदी जी को काम में आपको बोल देना है, जो भी आपके तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वह नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं डालते हैं। और इसीलिए आप जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है। नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब जैसे ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वो किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। वह जैसे आप अर्पित करोगे, ना भले के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वह कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको यह जो बेलपत्र है, यह आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला चंदन है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, यह उपाय जीवन में ऊर्जा का है, रविवार का दिन है और सप्तमी तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा उठता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव, उसको तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस बहुत है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष यह व्यक्ति, विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना होगी। सबसे पहले तांबे का एक लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है तीज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके।
अगर आप यह उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। यह लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है? आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक आप यह उपाय कर सकते हैं। रविवार की सप्तमी पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना। उत्तरमुखी होकर के आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप यह उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको यह जो जल है श्री शिवाय का स्मरण करते हुए यह पूरा जल आपको बेल पत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान सा उपाय हाय है और यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो यह मुक्का आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। यह हो गया उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है आपके शरीर में और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और 12 डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो जाना, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वह रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है घर का। कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर सकता है या रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है और आपको आज के दिन यानी कि रविवार की सप्तमी के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और अब आपको क्या करना है, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है। अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थी, माता के हस्त कमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वह जल आपको लेना है। जल्द झेल लिया आपने। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि यह बीमारी को दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति जो है यह बीमार है, इसकी जो परेशानी है यह आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जल। फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर, जहां पर हम तिलक करते हैं ना बीचों बीच में, यहां पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहां पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 परिपूर्ण उंगलियों को जल में डाल करके फिर उसके बाद जल लगाना। और तीसरा जो है साहस रोचक, यहां पर भी आपको जल लगाना है। बस 3 जगह जल लगाना है। महादेव की कृपा से आपकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप यह जल का उपाय कर सको। लगातार 5-6 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। तो लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर निगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करने। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आता दें। तांबे के लोटे में जल व लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आपको एक सीसी ले, यही दोस्तों, आपको कांच का डिब्बा लेना है। ध्यान रहे, आपको कांच का ही डिब्बा लेना है, प्लास्टिक का नहीं। और एक लाल कपड़ा लेना है। आप लाल कपड़ा कोई भी ले सकते हैं। ध्यान रहे,
यह कपड़ा जूठा नहीं होना चाहिए, यानी कि उस कपड़े का आप कभी किसी काम में प्रयोग न किए हो। लाल कपड़े में आपको आधा मुट्ठी नमक लेना है। यह नमक भी आपको जूठा वाला नहीं लेना है, यानी कि जिसका उपयोग आप खाने के लिए करते हैं तो उसका उपयोग नहीं करना है। आपको दुकान से नमक ले लेना है और शाम के समय आपको गणेश जी की प्रतिमा के पास उस नमक को और सीसी को कांच के बर्तन को रख देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले चमेली के तेल आपको आटे से बनी दीपक में डालना है और उसको जला देना है, और जिस लाल कपड़े में आप नमक रखे हैं उसको भी अपने पास रखें। और दोस्तों, जो कपड़े में आप नमक रखे थे उसको अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें 2 लौंग भी डाल लीजिए। अब गणेश जी का बीज मंत्र बोलिए, ओम गण गणपते नमः का जाप करें। इस तरह से आपको गणेश बीज मंत्र का जप करना है। दोस्तों, गणेश जी का बीज मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करना ही है। और बीज मंत्र का जाप करने के बाद आपको जो कांच का सीसी लिए थे, यानी कांच का बॉटल लिए थे, उसमें आपको नमक और लौंग को लाल कपड़े में रख देना है। दोस्तों, नमक के डब्बे में, यानी कि आपको कांच की बोतल में नमक को पोटली में रखा था। सबसे पहले उसमें लौंग डालने और उसको काले धागे से बांध दें। उसके बाद आप उसको उस डिब्बे में रख दें जहां पर आप अपना पैसा, धन, सोना, चांदी जिस तिजोरी में रखते हैं उस पोटली को वहां ले जाकर रख दें। अब अपने अलमारी में रख सकते हैं, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जहां भी आप ज्यादा अपना धन दौलत रखते हैं वहां पे रख सकते हैं। अगर आपके बच्चों को पढ़ाई करने में समस्या आ रहा है तो वह लोग एक और इसी प्रकार का पोटली बनाकर उसे अपने बच्चों के बैग या वह लोग जहां पढ़ते हैं वहां रख दे। दोस्तों, अब बढ़ते दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। यदि आपके व्यापार में मंदी पड़ी है, यानी कि आपका व्यापार चलता नहीं है और आपके बगल वाले का व्यापार जोरों से चल रहा है, यानी कि बहुत ही तेजी से चलाएं और आपकी दुकान से बिक्री तक नहीं निकल पा रही है, आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया है, यानी रुक गया है, तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पूरे समस्या से आपको छुटकारा दिलाने का एक बहुत ही कारीगर टोटका बताने जा रहे हैं। दूसरे उपाय में आपके व्यापार से संबंधित परेशानियों को दूर करने का उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह उपाय आपको बुधवार की सुबह करना होगा। यह उपाय आप किसी भी बुधवार को दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन माह में करने से इसका आपको 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों, इससे आपको प्रदोष काल में करना है, यानी कि सूर्यास्त के समय से 8 बजे तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। बिना ज्यादा बातचीत किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको जल्द से जल्द उपाय बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको 11 लौंग लेना है और एक लाल कपड़ा लेना है, और दोस्तों आपको 5 गोमती चाहिए। आपको यह किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। आपको जाकर बोलना है कि हमको गोमती दे दीजिए। दोस्तों, अब आपको सारी चीजें लेना है और गणेश जी महाराज के प्रतिमा के सामने बैठ जाना है, यानी कि गणेश जी महाराज के जो आपकी प्रतिमा है उसके सामने आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गणेश जी महाराज की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाना है, जो कच्चे आटे का दीपक होना चाहिए, और उसके बाद आपको लाल कपड़े को बिछा लेना है। उसके बाद ही 11 लौंग उसके ऊपर रख देना है और 5 गोमती चक्र को भी उसके ऊपर रख लेना है और कपड़े को पोटली बना लें।